अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शुमाइला अदरीस। आज हम एक नहीं, दो नहीं, 3 तरह की रेड चिली सॉस तैयार करेंगे। बाज़ार की सॉस छोड़िए, आप इसे घर में कम खर्च में बआसानी बना सकते हैं, वो भी बिना केमिकल के। ये सॉस चाइनीज़ डिश और कोरियन खानों में भी इस्तेमाल होती है। जब हम घर में पिज़्ज़ा, शावरमा, बर्गर बनाते हैं तो ये सॉस आप बनाकर स्टोर कर लें और महीनों इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेड चिली सॉस बनाने के लिए यहाँ मैंने सुरख मिर्चें ली हैं 3 तरह की। इसमें गोल वाली सुरख मिर्चें जो तीखी होती हैं 1 प्याली मैंने ली है। इसको एक बाउल में डालकर ऊपर से हम हॉट वाटर इसमें डाल देते हैं और इसे कवर कर देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि गर्म पानी में ये सॉफ्ट हो जाएं। तो मिर्चों को पहले ही मैंने अच्छी तरह वॉश करके ड्राई किया हुआ था। आप इसे पहले ही अच्छी तरह वॉश कर लें। आप देखें कि सॉफ्ट हो चुकी हैं। जब हम इसे बाज़ार से लेते हैं तो इसमें बहुत बारीक मिट्टी होती है। अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको सुखा के आप स्टोर कर सकते हैं। अब जो हमने भिगो के रखी थी इसको हम एक जग में ऐड करेंगे और पानी को भी हमने साथ ही ऐड करना है जिसमें हमने इसको डिप रखा है। साथ में जाएगा ढेर सारा लहसुन, क्योंकि हम रेड चिली सॉस तैयार कर रहे हैं तो लहसुन से इसका और भी फ्लेवर आएगा। और 1.5 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कट किया है। वो ऐड करके 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं और तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने चीनी ली है, वो भी ऐड कर देते हैं। साथ में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑर्गेनो, जो कि इस सॉस में मस्ट जाएगा। हम पिज़्ज़ा और शावरमा के लिए सॉस बना रहे हैं, आपको सेम बाज़ार जैसा टेस्ट मिलेगा। 3 टेबलस्पून हम इसमें सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून ही हम इसमें केचप ऐड कर रहे हैं। जब आप ये सॉस तैयार करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि बाज़ार से ली है या घर पे तैयार की है। और 1 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और इसे कवर करके हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। सर्दियाँ आ रही हैं तो फ़िश हर घर में बनाई जाती है, आप इसे बना कर रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे और इस पेस्ट को हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। जग में जो पेस्ट लगा है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये पेस्ट हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो पानी भी इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि हमने इसको पकाना है। कुछ लोग तो सॉस को छान लेते हैं, मैं इसे सीड्स के साथ ही पकाऊंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये सॉस तैयार करने के लिए आप कच्चे वाली रेड मिर्चें भी ले सकते हैं। ऊपर से जो वाइट झाग आना स्टार्ट हो चुकी है, हमने इसको इतना पकाना है कि ये झाग नीचे बैठ जाए। लंबे अरसे के लिए स्टोर करने के लिए हम इस सॉस को अच्छे से पकाएंगे। अगर इसमें कच्चापन हुआ तो ज़्यादा देर स्टोर करने से इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। तो सॉस हमारी थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ एक प्याली लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर ऐड करेंगे इसकी थिकनेस के लिए और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब आप बाज़ार से सॉस लेते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी थिकनेस होती है। तो ये बैटर जो हमने तैयार किया है वो हम सॉस में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ हम स्पैचुला से हिलाते रहेंगे ताकि ये जमे ना। हमने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखनी है, सिर्फ हमने इन चीज़ों को कंबाइन करने के लिए ऐड करना है। अगर आपने कॉर्न फ्लोर ज़्यादा ऐड किया तो ठंडा होने के बाद सॉस जो है वो और भी थिक हो जाएगा। तो आपने कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखनी है। आप देख सकते हैं बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि कॉर्न फ्लोर का कच्चापन भी दूर हो जाए। सॉस हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, इसे हम ठंडा करके एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हमारा बहुत ही मज़ेदार शानदार सॉस बनकर तैयार हो चुका है। इसे ठंडा करने के बाद आप किसी जार में डालकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर मिलेगा। बाज़ार के महंगे दामों सॉस लेने से बेहतर है कि आप कम खर्च में इसे ढेर सारी घर में बनाकर स्टोर कर सकते हैं और किसी भी खाने में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सॉस ठंडी हो चुकी है तो मैं इसे एक जार में डालकर स्टोर कर लेती हूँ। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ।
जिसको बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 तरह की मिर्चें ली है, बारीक तीखे वाली और लाल कश्मीरी मिर्चें ली हैं। इनसे कलर भी बहुत बढ़िया आता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी रेड चिली सॉस बहुत ही अमेजिंग बनेगी। तो इसको हम ऐसे तोड़कर इसके सीड्स को हटा लेते हैं। लाल कश्मीरी मिर्चें मोटी और कम तीखी होती हैं और कलर में तो बहुत खूबसूरत कलर आता है, और ये वाली तीखी हैं। लाल कश्मीरी मिर्चों के हमने बीज निकाल लेने हैं। यहाँ पर हमारे पास 100 ग्राम मिर्चें हैं, तो सीड्स हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। एक पैन लेंगे तो सारी मिर्चें हमने इसमें ऐड कर देनी हैं। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो सिर्फ लाल कश्मीरी मिर्चें ही ऐड कर लें, दूसरी आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर जो कच्चे वाली मिलती हैं वो आप ले लीजिएगा, लेकिन वो बहुत कम मिलती हैं, इसीलिए मैंने ड्राई ली हैं। अब 1 लीटर के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको डिप करेंगे ताकि ये नीचे बैठ जाएं, और इसे कवर करके पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। हमने ड्राई रेड चिली ली है तो हम इसको पकाएंगे ताकि ये पक कर सॉफ्ट हो जाए। तो 15 से 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे, और जो पानी बचा हुआ है वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसे भी हम छान कर ठंडा कर लेते हैं। इसमें भी हम सॉस तैयार करेंगे। मिर्चों को आपने ठंडा करके पीसना है, गरम गरम पीसेंगे तो इनका कलर जो है वो डाउन हो जाएगा, इसका नेचुरल कलर नहीं रहेगा। यही पानी इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे और अच्छी तरह ब्लेंड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे। जी फ्रेंड्स, चंद मिनटों के बाद ही हमने स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। अब हम एक पैन ले लेते हैं, उसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और अदरक लहसुन जो हमारे पास चॉप किया हुआ है बारीक बारीक वो ऐड कर देंगे, और इसको फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। अगर आप सॉस में लहसुन का फ्लेवर पसंद नहीं करते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर लहसुन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर डार्क हो जाए तो हमने जो पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर लेते हैं, और जग में थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह साफ़ करके सारा पेस्ट वो भी निकाल लेते हैं। अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये थिक हो जाए। सॉस को हम अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारी सॉस ख़राब भी ना हो। तो चटपटा फ्लेवर देने के लिए ½ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं, और 3 बड़े चम्मच हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सॉस को हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, और साथ में 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। हमने इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं करना। लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए 3 से 4 चम्मच हम इसमें सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और 2 टेबलस्पून इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। हमने इसमें गुड़ भी ऐड किया हुआ है, उस हिसाब से आपने चीनी ऐड करनी है। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, और बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। जब ये चम्मच के साथ जमना स्टार्ट हो जाए तो आपकी सॉस बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त, और बबल भी आना स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। अब इसे हम ठंडा करके इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लीजिए, हमारा अल्टरनेटिव एक और चिली सॉस बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल मार्केट जैसा। आपको बाज़ार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे ठंडा करके इसे भी हम स्टोर कर लेते हैं। आप इस सॉस को पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच या फिर चिकन की कोई भी रेसिपी हो तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से हम जो सीड्स निकाल के रखे थे वो स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि इसकी लुक और भी अच्छी लगे। बहुत ही मज़ेदार सॉस हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। जी फ्रेंड्स, सॉस ठंडी होने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। बहुत ही लाजवाब सॉस हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही कम टाइम में। अब चलते हैं हम अपनी टमाटो सॉस की तरफ, जिसके लिए एक पैन में हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसमें कुछ जवे हमने लहसुन के ऐड किए हैं। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसकी जो खुशबू और फ्लेवर इन्हेंस होने लगे। तो हमने स्लाइस किए हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। तकरीबन 4 से 5 टमाटर हैं, इसको हमने स्लाइस में कट किया है। 2 से 3 मिनट के लिए हम एक साइड से फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम दूसरी साइड पे इसको फ्राई करेंगे। अलट पलट करते हुए दोनों साइड से हमने अच्छा सा कलर दे लेना है ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं।
कोशिश कीजिएगा आप टमाटर जो हैं ज़्यादा पके लें, तो उससे कलर भी इसका बहुत ज़बरदस्त आएगा। दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने जो मिर्चें बॉइल्ड की थी उससे जो पानी स्टेन किया था वो इसमें ऐड करके इसको हमने गलने के लिए पकाना है और इसे हम कवर कर देते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। 2 से 3 उबाल में ही टमाटर हमारे गल चुके हैं क्योंकि हमने इसको फ्राई किया था। इसे हम ठंडा करके इसका भी पेस्ट बना लेते हैं। स्मूथ सा पेस्ट बनाकर हमने इसे छान लेना है क्योंकि हम टमाटो सॉस बना रहे हैं। इसमें जो सीड्स और बाकी पार्टिकल्स होंगे वो हमने निकाल कर वेस्ट कर देना है। इसे हम छान कर ये वाला जो मिक्सचर है इसे हम वेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास बचा हुआ सॉस जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। इसे उसी पैन में हम ऐड करके इसे पकाएंगे। टमाटो सॉस में जब 3 से 4 उबाल आ जाएं तो हमने एक प्याली में 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेना है। इसमें पानी ऐड करके एक स्मूथ सी पतली सी कंसिस्टेंसी की हमने स्लरी तैयार करनी है जो कि टमाटो सॉस को कंबाइन करने के लिए हमने ऐड करनी है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/3 कप के करीब हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये सॉस भी है और चटपटा बनेगा। और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे और अच्छी तरह पकाएंगे। ऊपर से जो झाग है वो नीचे बैठ जाए और पक कर ये थिक होना स्टार्ट हो जाए। इस स्टेज पर हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून केचप ऐड करेंगे। आपके पास कोई सी भी केचप है तो वो ऐड कर लें। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इससे भी थोड़ी सी थिकनेस आएगी। अब हमने जो स्लरी तैयार की थी वो इसमें थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे, साथ साथ हम चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये थिक भी हो। सारी एक ही दफ़ा हमने ऐड नहीं कर देनी। इसकी थिकनेस, इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते रहना है। अच्छी तरह पकने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार हुई है। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी स्मूथ सी टमाटो सॉस भी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही कम टाइम में चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हैं और इसे भी ठंडा कर लेते हैं। और ठंडा करने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में डालकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी अच्छी लगे तो लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हम मज़ीद लेके आए मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए ताकि आप बना सकें बेहतरीन खाने। बहुत ही कम बजट में 1 नहीं 2 नहीं 3 सॉस घर में बनाइए, इंजॉय कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।